हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 ऑफ चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का सम नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी ये एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सम नंबर 12 में कहा गया है 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। यानी दो पोल्स हैं जिनकी हाइट है 6 मीटर और 11 मीटर, यानी एक पोल है उसकी हाइट 6 मीटर है। तो चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पोल है ए बी और एक और पोल है सी डी। इस पोल की हाइट 6 मीटर और इस पोल की हाइट 11 मीटर है, राइट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, अगर दोनों पोल्स के फीट का डिस्टेंस यानी ये AC वो कितना होगा 12 मीटर, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, यानी इनके बीच का डिस्टेंस हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। व्हाट वी हैव गिवन स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, लेट 2 पोल्स बी AB एंड CD। ठीक है, दो पोल्स हमें गिवन है जिसे हमने लेट मान लिया AB एंड CD, where AB is equal to 6 meter and CD is equal to 11 meter and AC is equal to 12 meter and AC is the distance between the feet of these two poles, right students. Now what we have to find, we have to find, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप, यानी दोनों पोल्स के जो टॉप का डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, BD, राइट। तो BD फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। क्या मैं इसे यहाँ पर इस तरह से ब्रेक कर सकती हूँ, इस पार्ट को कर सकती हूँ। अगर ये 12 मीटर है तो ये भी क्या होगा 12 मीटर होगा और यहाँ पर नाम दे देते हैं E, राइट। अगर ये 6 मीटर है तो CE भी कितनी होगी 6 मीटर और ये क्या होगी 5 मीटर, ऐसा ही होगा, राइट स्टूडेंट्स। AC 12 है तो ये भी इतना ही सेम डिस्टेंस होगा। अगर यहाँ पर डिस्टेंस सेम है तो इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा और यहाँ पर 6 मीटर है तो ये भी क्या होगा 6 मीटर होगा। तो ऊपर कितना बचा 11 माइनस 6 5 मीटर। तो हम यहाँ पर इस तरह का किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी और यहाँ से हम हाइपोटेनियस बाय पाइथागोरम थ्योरम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, DE फाइंड आउट करेंगे एंड DE इज इक्वल टू DC माइनस EC। अब यहाँ पर जो AB किसके इक्वल होगा, EC के इक्वल होगा विच इज 6 मीटर और AC किसके इक्वल होगा, BE के इक्वल होगा विच इज 12 मीटर। तो यहाँ से जो DE है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, DC इज 11 माइनस 6 तो इट इज 5 मीटर, राइट। और AC यहाँ BE कितनी हो जाएगी यहाँ से 12 मीटर। तो इन ट्रायंगल BDE, अब BDE ट्रायंगल की बात होगी। BDE ट्रायंगल में स्टूडेंट्स क्या होगा, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों हुआ, BD इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये कैसे हुआ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट स्टूडेंट्स। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हुआ। अब यहाँ पर BD तो हमें फाइंड आउट करना ही है और BE कितनी है तो 12 का स्क्वायर, DE कितना है 5 का स्क्वायर। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो इधर इधर जाकर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से जो BD आएगी वो कितनी आएगी स्टूडेंट्स 13 मीटर। तो हमें यहाँ पर यही डिस्टेंस फाइंड करना था। तो यानी डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ दिस पोल्स इज 13 मीटर। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट किया, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नाउ मूविंग टू सम नंबर 13। सम नंबर 13 है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है D and E are the points on side CA and CB respectively of triangle ABC right angle at C। It means ABC क्या है, एक right angle triangle है
जो कि किस पर है, राइट एंगल सी पर। तो चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो आई थिंक इट विल बी लाइक दिस। ए आप यहाँ लो, यहाँ लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और देन यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि जो सी ए है, डी ई पॉइंट्स है सी ए और सी बी पे, यानी जो डी है वो सी ए पे है, राइट, और जो ई है वो सी बी पे है, इस तरह से। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर प्रूफ करने के लिए क्या कहा गया है, तो प्रूफ तो हमने यहाँ पर लिखा प्रूफ क्या करना है हमें, ए ई स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमें ये बात क्लियर होगी कि ए को ई के साथ ज्वाइन करना है, कर दिया, बी को डी के साथ करना है, कर दिया, ए बी के साथ ऑलरेडी ज्वाइन है और डी को ई के साथ ज्वाइन करना है, तो हम इस तरह से करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम देखेंगे कि क्वेश्चन में करना क्या है, तो प्रूफ लिख लेते हैं। अब प्रूफ की बात करें स्टूडेंट्स, तो ए ई आपको किस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस लग रहा है, तो ए सी ई का, राइट, ए सी ई का है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी ई। तो ए सी ई में ए ई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। सिमिलरली बी डी किसका हाइपोटेनियस है, बी डी सी का, तो इन ट्रायंगल बी डी सी, तो इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये भी कैसे हुआ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट स्टूडेंट्स। अब ए बी किस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, ए बी सी का, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वाई, बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर डी ई है, अब डी ई किस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, तो डी सी ई का, तो इन ट्रायंगल डी सी ई, तो डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, राइट। तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 2 3 4। फिलहाल मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स, ए ई और बी डी चाहिए तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगी, ए ई और बी डी को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा, और राइट साइड क्या था, ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो यहाँ से तो मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, ए सी को और बी सी को एक साथ ले लिया और ई सी और डी सी को मैंने एक साथ ले लिया, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, सी हियर, ए बी स्क्वायर के इक्वल है, राइट। ई सी स्क्वायर पर प्लस डी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, डी ई के स्क्वायर है। तो आई थिंक देखो हमें यही प्रूफ करना था, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, तो हेंस प्रूव्ड, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हमें देखना है क्या गिवन है और कैसे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग टू सम नंबर 14। Now students, sum number 14. What does statement say? Statement say the perpendicular from A on side BC of triangle ABC intersect BC at D. यानी वो BC को D पे कट करता है, क्या कट करता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम A से अगर परपेंडिकुलर आता है और वो BC को इंटरसेक्ट करता है तो वो उसको D पे कट करता है, सच दैट, और तब जो DB है वो 3CD हो जाएगा। तो चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इट इज लाइक दिस, ए बी सी, BC साइड पे A से परपेंडिकुलर आता है जो कि BC को D पे कट करता है, राइट स्टूडेंट्स। और ये कुछ इस तरह से था कि जो BD है वो 3CD है, तो इसको थोड़ा सा हमें यहाँ पर टेढ़ा बनाना चाहिए था, इसको हम दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं। अब मैं थोड़ा छोटा ट्रायंगल ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से, ठीक है। तो A
ABCD, तो ये फिगर होगा, इसे रहने देते हैं, ये वाला फिगर है, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या गिवन है, तो हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन हमें यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, DB इज इक्वल टू 3CD एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, we have to prove 2AB square is equal to 2AC square plus BC square, ये हमें प्रूव करना है, राइट स्टूडेंट्स। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अगर प्रूफ की बात की जाए स्टूडेंट्स, ABD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड ADC इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ABD की बात करें स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर is equal to AD square plus BD square, right? And in triangle ADC की बात करें तो AC square is equal to AD square plus CD square, right? Now we will subtract both the equations. तो equation 1 minus equation 2, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे तो AB square minus AC square हो जाएगा। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट साइड को हम राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो AD कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ऐसा ही होगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है स्टूडेंट्स, BD किसके इक्वल है 3CD के, सो वी कैन राइट 3CD हियर, राइट। तो इट विल बी 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8CD स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर 8CD की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, राइट, CD की बात हो रही है। जरा आप क्वेश्चन की तरफ देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें चाहिए क्या, AB AC BC, यानी AB है, AC है, CD है, BC नहीं है, हमें इसको BC बनाना है किसी ना किसी तरह। अब फ्रेंड्स हम BC कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, BC किसके इक्वल है, BD प्लस CD के, राइट, BD प्लस CD, BD को CD में ऐड करेंगे तो BC आ जाएगा। अब यू नो वेरी वेल BD इज इक्वल टू 3CD and there is one more CD, then it will be 4CD and CD is equal to 1 by 4 BC, right? So it means we can write 1 by 4 BC in place of CD, तो मैंने यहाँ पर CD के प्लेस पे क्या लिख दिया, 1 by 4 BC, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 1 बाई 16 BC स्क्वायर, तो इट विल बी कैंसल, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई 2, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, इट मीन्स 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, हमें यही प्रूव करना था, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है, किसके अकॉर्डिंग हमें क्या चीज़ लेकर आनी पड़ेगी, किसके प्लेस पे क्या प्लेस पुट करना पड़ेगा, जिससे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज योर सम नंबर 14। नाउ मूविंग टू सम नंबर 15। तो स्टूडेंट्स सम नंबर 15 इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर दी है स्टूडेंट्स, और D एक पॉइंट है BC पर जिसमें BD इज 1/3 ऑफ BC, तो हमें प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं, व्हाट वी हैव गिवन स्टूडेंट्स, AB is equal to BC is equal to AC. Why? Because it is equilateral triangle. And we have also given BD is equal to 1/3 BC, right? And what we have to prove? Students, we have to prove
9AD स्क्वेयर इज इक्वल टू 7AB स्क्वेयर। अब इस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन पे आने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और वो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे AP साइड BC पर, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ड्रॉ AP विच इज परपेंडिकुलर टू BC। अब हम यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ की बात की जाए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर AP जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो जो BP होगा वो हाफ ऑफ BC होगा, राइट। एंड BD किसके इक्वल दे रखी है, 1/3 ऑफ BC। यहाँ पर जो BP है वो हमें दे रखी है हाफ ऑफ BC, एंड BD इज दे रखी है 1/3 BC। तो यानी BP में से अगर मैं DP माइनस कर दूं तो BD हमें गिवन है। BP में से अगर मुझे DP फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, DP में कैसे फाइंड आउट करूंगी, DP कैसे फाइंड होगा, अगर BP में से BD माइनस कर दूं। अब BP मुझे यहाँ पर कितना गिवन है, 1/2 BC, और ये कितना गिवन है, 1/3 BC। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 6, तो 3 BC माइनस 2 BC यानी BC/6, यानी DP की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, BC/6। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इन ट्रेंगल ABP। अब ABP ट्रेंगल की बात करेंगे इसकी। अब इसमें हमारे पास AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, यही होगा, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, BP स्क्वायर प्लस AP को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर AP का स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, AP का स्क्वायर हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर। अब आप पूछोगे मैम ऐसा कैसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ट्रेंगल ADP की बात की जाए, ADP की बात की जाए तो AD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। अब मैंने AP यहाँ पर कैसे निकाल लिया, AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर, तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर, राइट। वी कैन राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। अब BP मुझे पता है BC/2 है, AD मुझे यहाँ पर नहीं गिवन है तो इसको मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ। DP यहाँ पर क्या है, BC/6 का स्क्वायर, राइट। और लेफ्ट साइड हमारा क्या चलेगा यहाँ पे, AB स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। इतना क्लियर हुआ। अभी हमने जस्ट यहाँ पे क्या किया है, हमारे पास यहाँ पर एक जो फिगर दी हुई थी उसमें हमें BP पता था कि हाफ ऑफ BC होगा, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे तो वो क्या होगा, हाफ होगा ये जो BP BC का। और सेकेंडली हमें यहाँ पर गिवन था BD 1/3 ऑफ BC, तो मैंने यहाँ से DP निकाल लिया। DP कैसे निकाल लेंगे, अगर BP में से BD माइनस कर दे तो DP आ गया। अब यहाँ पर अगर इस ट्रेंगल की बात करें, ABP की बात करें, तो AB इज हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस BP स्क्वायर परपेंडिकुलर AP स्क्वायर। अब AP में कैसे लिख सकती हूँ, AP को मैं लिख सकती हूँ AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर, तो मैंने वैसा ही किया। अब ये हो जाएगा BC स्क्वायर बाय 4 और ये हो जाएगा BC स्क्वायर बाय 36। अब हम इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये 36 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9BC स्क्वायर 36 AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब ये 36 इधर भी जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें पता है यहाँ पर स्टूडेंट्स AB और BC इक्वल है, पहले ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8BC स्क्वायर प्लस 36 AD स्क्वायर, राइट। अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या चीज़ मालूम है, AB और BC तो इक्वल है, इट मीन्स मैं BC के प्लेस पे AB लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AB स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 36 AB स्क्वायर में से 8 AB स्क्वायर को माइनस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 28 AB स्क्वायर 36 AD स्क्वायर। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, 4 पे कैंसिल आउट कर दो तो ये हो जाएगा
7ab² और 9ad²। 4 पे कैंसिल आउट किया, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, और हमें यही प्रूव करना था। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 9ad² इज इक्वल टू 7ab², तो 9ad² इज इक्वल टू 7ab²। तो दिस इज योर सम नंबर 15। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। कुछ नहीं है, थोड़ा बस यहाँ तक हमें माइंड लगाना, उसके बाद कैलकुलेशन है, राइट। तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू सम नंबर 16 which is the last second sum of this exercise. So the statement is, in an equilateral triangle prove that the 3 times of the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। यानी एक हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या गिवन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और अल्टीट्यूड की बात हुई है, तो हमें यहाँ पर अल्टीट्यूड भी ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेती हूँ, इसे नाम दे देती हूँ L, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट, वेयर AL परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पता है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल से अगर अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं बेस के ऊपर, तो यहाँ पर जो बेस पे अल्टीट्यूड ड्रॉ करता है वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ, सो L इज मिड पॉइंट ऑफ BC। L जो है BC का मिड पॉइंट है, तो BL इज इक्वल टू LC। BL इज इक्वल टू LC विच इज हाफ ऑफ BC, राइट। अब यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे हम ALB, इन ट्रायंगल ALB। तो ALB ट्रायंगल की बात की जाए, AB² इज इक्वल टू AL² प्लस BL² बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट स्टूडेंट्स। तो AB² को तो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, AL² को भी ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और BL को क्या लिखेंगे, 1/2 BC का स्क्वायर, राइट। सॉरी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक बातचीत भूल गए, क्या मैंने आपको यहाँ प्रूव करना नहीं बताया कि हमें प्रूव क्या करना था, मैंने आपको जस्ट स्टेटमेंट बता दी। तो प्रूव यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो मैं वन साइड AB ले लेती हूँ, तो AB का स्क्वायर, ठीक है, इज 3 टाइम्स द स्क्वायर, तो यानी एक साइड जो थी AB उसके स्क्वायर का 3 टाइम्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, यानी अल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम्स, यानी हमें ये प्रूव करना है। तो हम इस पे आएंगे अब, ओके। तो अब रिज्यूम करते हैं क्वेश्चन। तो इट विल बी BC² बाय 4, राइट। तो इट विल बी स्टूडेंट्स AB² इज इक्वल टू AL²। अब स्टूडेंट्स मुझे इसमें BC की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करते वक्त BC की जरूरत नहीं है, तो मैं BC के प्लेस पे क्या लिखूंगी, AB। अब यहाँ पर AB क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो वी कैन राइट AB। तो AB² बाय 4। तो अब यहाँ पर हम LCM ले लेंगे, तो AB² इज इक्वल टू 4AL² प्लस AB² बाय में 4। अब ये 4 स्टूडेंट्स उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 4AB² इज इक्वल टू 4AL² प्लस AB²। अब ये 4AB² में से AB² को क्या कर सकते हैं, माइनस कर देंगे, तो 4AB² माइनस AB² इज इक्वल टू 4AL² which is equal to 3AB² is equal to 4AL². So students, this is what we have to prove. So our question is proved. So we can write hence proved. Right? This is your sum number 16. Now moving to last sum of this exercise and last sum of this chapter. Now students, last sum of this exercise. तो last sum of exercise में हमें कहा गया है tick the correct answer and justify. यानी हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है और हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है उसे टिक करना है। और हमें यहाँ पर स्टूडेंट दिया हुआ है एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें हमें AB गिवन है, AB इज 6√3 सेंटीमीटर, AC इज 12 सेंटीमीटर एंड BC इज 6 सेंटीमीटर, राइट स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पर बताना है एंगल B क्या होगा, एंगल B 120 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे पाइथागोरस अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा करने पे
जो पाइथागोरस अप्लाई होता है, इट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी और एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, हमें यही यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर, तो इट विल बी 6√3 का स्क्वायर, तो 6 6 जा 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 108, तो ए बी स्क्वायर इज 108 सेंटीमीटर। देन ए सी स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर विच इज 144 सेंटीमीटर। बी सी स्क्वायर इट मीन्स 6 का स्क्वायर, तो इट विल बी 36 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम 108 को 36 में ऐड कर दें तो 144 आ जाएगा। इट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। वाई 108 प्लस 36 इज इक्वल टू 144। इट मीन्स यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। तो हम यहाँ पर ए सी हमारा हाइपोटेनियस होगा, राइट, तो ए सी अगर हाइपोटेनियस होगा तो बी पे क्या होगा, राइट एंगल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड राइट एंगल्ड एट बी, सो एंगल बी इज 90 डिग्री, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज योर सम नंबर 17। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है ये एक्सरसाइज 6.5 और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हुआ है। थैंक गॉड स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हुआ। बहुत ही लेंथी चैप्टर था और बहुत ही ज़्यादा जो है इसकी वीडियोस बनी है, बट स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग अपना जो लव है इसे ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है, ताकि आपके जो लाइक है कमेंट है यही हमें मोटिवेट करते हैं आपको और अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए, राइट स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।